वेल, बुद्धिमत्ता का असली चिन्ह ज्ञान नहीं है बल्कि कल्पना है। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऑलरेडी कहा है। एंड देखिए, मैं आज इसे इसलिए दोहरा रहा हूँ बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऐसा इनोवेशन को इंप्लीमेंट किया है जो कि सोचना थोड़ा डेयरिंग ही है। एंड मैं बात कर रहा हूँ हीरो ग्लैमर एक्स की, एंड मैं बात कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल की। देखिए, क्रूज कंट्रोल ये फीचर कोई बड़ा नहीं है, कोई अनोखा फीचर नहीं है, बट इसे 125 सीसी में इंप्लीमेंट करना ये एक बड़ी बात है। तो क्या हीरो मोटोकॉर्प ने सही काम किया है वो फीचर इंक्लूड करके इसमें, और इन जनरल कैसी है ग्लैमर एक्स, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। एंड ये भी बताएंगे कि किसने इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए। वेल देन, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल सीटिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में। देखिए, मेरी हाइट 5.8 है एंड एज यू कैन सी मैं काफी आसानी से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। एंड जो फुट पेग टू सीटिंग जो रेशियो है वो भी काफी डिसेंट है। जो ओवरऑल राइडर्स ट्रायंगल है वो भी काफी नेचुरल तरीके से बन के आता है। एंड ये जो हैंडल बार है वो भी वाइड है, इसलिए इसे पकड़ने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आता, ऐसा काफी इन्वॉल्विंग फील होता है। एंड इन जनरल ओवरऑल मैं जो सीटिंग हाइट की बात करूँ तो 790 mm की है, जो कि सारे इंडियंस के लिए, एवरेज इंडियंस के लिए काफी यूजफुल हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूँ देन देखिए, कहीं कहीं पर जगह ना देयर आर सम लूज स्क्रूज सच एज दिस। एंड ये जो विंड स्क्रीन भी है ना काफी आवाज करता है, जो कि थोड़ा ऑफकोर्स बॉदरसम है। एंड आई थिंक ये एज एन एक्सेसरी आता है। खैर, उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल स्विच क्यूब्स की, देन देखिए काफी टैक्टाइल फील है, कहीं पर भी ऐसा एक्सपोज, कहीं पर भी ऐसा शार्प एजेस तो नजर नहीं आ रहे, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर अगर डिजाइन के बारे में बात करूं तो देखिए, ग्लैमर एक्सटेक उनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। एंड ग्लैमर एक्स के साथ जो डिजाइन लैंग्वेज है ना वो थोड़ी मस्कुलर हो जाती है, थोड़ी यूथफुल हो जाती है। एंड ऑफकोर्स दिखने में स्पेशली ये कलर के साथ थोड़ी अप मार्केट तो जरूर लगती है। खैर, अगर उसके अलावा हम ये जो टैंक श्राउड्स की बात कर ले, उसके बाद फ्रंट एलईडी हेडलैम्प्स की बात कर ले, टेल लैम्प्स की बात कर ले, तो काफी नीट लगती है बाइक। एंड to me it feels like a 150cc motorcycle which is a good thing. Well then, बात करते हैं ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स के बारे में। आज हमने इसे जयपुर में चलाया एंड अर्ली मॉर्निंग तो मैं इसे कर्व्स में, ट्विस्टीज में लेके गया एंड मैं इसे नाहरगढ़ फोर्ट में भी लेके गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसे चलाने के लिए काफी मजा आया। कम्यूटर मोटरसाइकिल है बट हाँ थोड़ी स्पोर्टी फील होती है बिकॉज इसमें 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि ऑफकोर्स हमने एक्सट्रीम में ही देखा था। एंड वही ट्यूनिंग के साथ इसमें इसे यूज किया गया है। एंड जो पीक पावर आउटपुट है वो अराउंड 11.5 HP का है एंड जो टॉर्क है वो अराउंड 10.5 न्यूटन मीटर्स का है। देखिए, ये जो इंजन है ये अंडर स्क्वायर इंजन है, इसलिए जो मिड रेंज है, जो लो एंड है, वो काफी इन्वॉल्विंग है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम्यूटर मोटरसाइकिल को फास्ट चलाने का जो मजा है ना वो कुछ अलग ही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी आप ग्लैमर एक्स को चलाओगे, जब भी आप इस पे बैठोगे, तब आपको सच में एक इन्वॉल्वमेंट फीलिंग तो जरूर मिलने वाली है। खैर, अगर आप स्पोर्टी फीलिंग चाह रहे हो देन यू नीड टू गो फॉर द एक्सट्रीम 125R, बट इफ यू वांट टू हैव अ स्लाइटली एक्साइटिंग फीलिंग देन दिस ग्लैमर एक्स इज फॉर यू। देखिए, ओवरऑल जो वेट है इस बाइक का अराउंड 127-129 kg का है एंड स्पेशली विद दिस टॉप एंड वर्जन। एंड ओवरऑल इसकी जो हैंडलिंग है, जो ओवरऑल इसकी जो एजिलिटी है एंड ऑल्सो जिसकी ओवरऑल मैन्यूवरेबिलिटी है ना वो काफी मजेदार है। आपको काफी मजा आएगा इसे चलाने के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा, जैसे आप स्लो गाड़ी के साथ थोड़ा फास्ट जाते हो तो जो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाता है, जो कि काफी बेहतर बना देता है ओवरऑल आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को। खैर, अभी इसमें ना 3 राइडिंग मोड्स भी दिए, जो कि है इको, रोड एंड पावर मोड। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये राइडिंग मोड्स इसलिए अनलॉक हुए बिकॉज इसमें राइड बाय वायर का जो है फंक्शनलिटी ऐड किया गया है और यू को तो फीचर ऐड किया है। एंड राइड बाय वायर से होता क्या है, जो थ्रॉटलिंग है वो काफी क्रिस्प हो जाती है, जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा बेटर हो जाता है एंड जो ओवरऑल सेंस ऑफ थ्रोटल इन है, थ्रोटल आउट है, वो जो ओवरऑल सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना वो बढ़ जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 125cc मोटरसाइकिल में ये वाला फीचर देना जेन्युइनली एक इनोवेटिव टास्क तो जरूर था एंड उन्होंने ये कर भी दिखाया। बट इन जनरल अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो देखिए, रोड मोड इज अ डिसेंट मोड एंड जो पावर मोड है ना उसके साथ जो है एक्सेलरेशन बढ़ जाता है एंड जो थ्रॉटल सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। वेराज इको मोड जो है उसे प्रायोरिटाइज किया है फॉर माइलेज। सो उस पर जो थ्रॉटल सेंसिटिविटी है थोड़ी कम है, आपको जो क्रिस्प एक्सेलरेशन है वो नहीं मिलेगा, बट आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा उस मोड में। अभी इन्होंने कुछ क्लेम नहीं किया है माइलेज, बट हमें अराउंड 44.1 किलोमीटर का इंडिकेटेड माइलेज दिखा रहा है एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। बारिश की वजह से अभी छाव में आके बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। एंड अभी बात करेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। देखिए, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में एंड रियर में ड्यूअल मोनोशॉक मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो सस्पेंशन है इज नाइदर टू सॉफ्ट नाइदर टू स्टिफ, सो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा हार्शनेस फील होगा, बट एज सच कोई बॉदरसम जो राइडिंग कंफर्ट है ना वो नहीं लगेगा। देन उसके अलावा अगर हम वाइब्रेशंस की बात करें, रिफाइनमेंट की बात करें, तो मुझे स्पेसिफिकली ना लेफ्ट फुट पेग से वाइब्रेशंस थोड़े ज्यादा महसूस हुए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉप एंड है वहां पर भी मुझे एज सच बजीनेस फील हुआ है, वाइब्रेशंस तो उसे बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो जो ओवरऑल फीडबैक है वो काफी डिसेंट है, हालांकि प्रोग्रेसिव तो नहीं कह सकते। एंड फास्ट स्पीड में जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए ब्रेकिंग से वो नहीं मिलता। एंड स्पेशली अगर आप दोनों ब्रेक साथ में यूज कर रहे हो तो रियर जो है वो लॉक ऑफ हो जाता है, जो कि थोड़ा ऑफ कोर्स अननविंग हो सकता है। एंड ऑल्सो इसमें एबीएस नहीं आता,
देखिए हीरो मोटो को अपने इतने सारे फीचर्स दे दिए, क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर एंड व्हाट नॉट, बट एबीएस नहीं दिया। ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। खैर, अगर उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात कर ही रहे तो इसमें अभी जो है चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है, एलसीडी यूनिट दिया है जिसकी रीडआउट्स काफी क्रिस्प है, क्लियर है एंड ऑफ कोर्स एक सेगमेंट अबव का जो फीलिंग है ना वो दे जाती है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आता है यार, ये को तो चाहते भी है वो लोग। बट ये था ओवरऑल एक शॉर्ट रिव्यू ऑफ हीरो ग्लैमर एक्स। एंड जैसे कि मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि क्रूज कंट्रोल देने की क्या ही जरूरत थी, क्या ही यूज होता है उसका। देखिए क्रूज कंट्रोल से ना आपका जो ओवरऑल फीचर्स का अडॉप्टेशन है वो बढ़ जाता है एंड जितने ज्यादा बेटर फीचर्स होते हैं उतना ही बेटर एक्सपीरियंस होता है टू सम एक्सटेंट। एंड हम लोग ने ना सेलिब्रेट करना चाहिए, हम लोग ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर ऐसा कुछ ट्राई कर रहा है। देखिए कितने लोग यूज करेंगे, कितने लोग नहीं यूज करेंगे, उसका जो डेटा बाद में जब आएगा तब हमें उसे समझ में आएगा ही। बट इन जनरल क्रूज कंट्रोल यूज करने से जो आपका माइलेज भी जो है वो बढ़ सकता है। बट विद दिस काइंड ऑफ फीचर्स ना ओवरऑल जो नॉवेल्टी है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट प्रोपोजिशन है वो बेटर हो जाता है एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स वही चाहते हैं। ऑफ कोर्स एंथुसियास्ट का अलग टेक रहता है, बट जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है ना उसे ये सारे फीचर से एक अच्छा फील होता है। एंड ऑल्सो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने इसमें तो क्रूज कंट्रोल दे दिया, बट काश अगर वो एक्सपल्स 210 में क्रूज कंट्रोल का फीचर देते तो शायद बेटर होता, बिकॉज वो उनकी टूरिंग मशीन थी या यू को तो ड्यूअल पर्पस मशीन थी एंड उसमें वो फीचर ना देना थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं लगता है। बट एज अ टेक्नोलॉजी इट इज अ वेरी गुड इंप्लीमेंटेशन ऑन अ 120cc मोटरसाइकिल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसने बहुत ही अच्छा काम किया एंड मेरा एक्सपीरियंस जब मैं हाईवे पे से लेके गया था ना वो काफी डिसेंट था। सो यस, जो क्रूज कंट्रोल है वो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा तो इनहांस जरूर करने वाला है। देन अभी लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के बारे में। एज आई ऑलरेडी सेड 1 लाख की एक शोरूम प्राइस है इसकी एंड उस प्राइस में ना देखिए काफी कंफ्यूजिंग प्रपोजल तो जरूर हो जाता है, बट जिसे भी एक फीचर रिच बाइक चाहिए, जिसे भी एक अलग बाइक चाहिए, मेरे ख्याल से उनके लिए ये एक स्मार्ट प्रपोजल रह सकता है। बिकॉज ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है विद रिगार्ड्स टू सस्पेंशन, हैंडलिंग, इंजन वो काफी एक्सेप्टेबल है एंड ओवरऑल जो लुक्स भी है ना वो भी काफी मैच्योर है एंड काफी मस्कुलर है। तो समझिए जब खाना अच्छा होना तो ये सारे जो फीचर्स है ये मसाले होते हैं एंड जितना बेटर मसाला उतना ज्यादा बेटर टेस्ट होता है। एंड ओवरऑल हीरो मोटो को अपने जो ओवरऑल डिश है ना उसे काफी मैच्योर बना दिया है एंड उसे काफी टेस्टी भी बना दिया है। आप खुद टेस्ट राइड कीजिए एंड आप खुद जानिए। सो यस, ये था इसका शॉर्ट रिव्यू। हम इसका कंपैरिजन वीडियो भी जल्दी आप तक लेके आएंगे एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।